वो रोहंगटा का जीएम को भी डर है कि अगर ये चुनाव अगर जीत गया तो बताइए बिन चुनाव जीतले इतना कुछ तबाही तो मचा रहा है, इतना बवाल मच गया है, अगर जीत गया तो क्या करेगा वही सोच रहा है। तो रोहंगटा को जीएम को बता देना चाहे, रोहंगटा का जीएम आप जीएम है, फैक्ट्री के अंदर जीएम गिरी कीजिए, आप बरगलाइए मत कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। वो बोलता है मेरा रैली में नहीं जाएगा, तो किसका रैली में जाएगा आप बता दीजिए ना, किसका रैली में जाएगा। 2-4 लोग आया था मेरा नामांकन रैली में, तो हम फोटो वीडियो अपना में आईडी में डाले, तो वो लोग जैसे फिर दूसरा दिन ड्यूटी में गया तो वो लोग बोलता है अरे आप सुरेंद्र के रैली में कहा गए थे, काम से निकाल देंगे। बताइए। जोहार नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी को निकाय चुनाव होना है। तमाम झारखंड के कई ऐसे नगर क्षेत्र हैं जहां पे इस बार चुनाव होना है, लेकिन इस बार के चुनाव में तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। नई चीजें ये है कि इस बार के निकाय चुनाव में युवा भी अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मन में इच्छा है कि हम लोग भी राजनीतिक में आए और अपने क्षेत्र का विकास करें। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। ये ऐसे शख्स हैं जिनके आंदोलन से मुख्यमंत्री की नींद उड़ गई। साथ ही साथ रामगढ़ के जो डीसी महोदय है उन्होंने भी संज्ञान लिया, और इनको आप देखे होंगे कि बूढ़ा खाप जहाँ पे आलो का स्टील पीवीटी लिमिटेड है, जिसके प्रदूषण से पूरा गांव पूरा परेशान था। उसके बाद तमाम पार्टियां वहां पे गई, राजनीतिक दल के लोग वहां पे आंदोलन किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला लोगों को। अंततः सुरेंद्र महतो जो कि अब ये फैसला लिए हैं कि अब नेता मंत्री के भरोसे अब नहीं रहेंगे, अब खुद जनता के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। सुरेंद्र दा, सबसे पहले जोहार और स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। आंदोलन करते करते अचानक आपका हम जब सुने कि सुरेंद्र महतो जो कि बूढ़ा खाप के हैं, अब वो वार्ड प्रत्याशी का चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं और मैदान में नामांकन भी करवा लिए हैं, तो ये सब सुन के हमें अजीब टाइप से लगा। तो आंदोलन छोड़कर अचानक राजनीतिक में कदम रखने के पीछे कारण क्या रहा? देखिए, जैसे ही चुनाव का डेट घोषणा हुआ था उससे पूर्व ग्रामीणों के ग्रामीण बैठक रखे थे और ग्रामीणों ने मुझे चुना कि नहीं अब आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इसके चलते हम चुनावी मैदान में ग्रामीण बैठक किए थे, उसके बाद हमको सपोर्ट किया तो ग्रामीण हमको खड़ा किया, नहीं तो हम चुनाव मैदान में उतरने वाले नहीं थे। ग्रामीणों के वजह से चुनाव मैदान में उतरे। देखिए, आप जिस दिन नामांकन था हम भी पहुंचे हुए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपका मैंने आप बिजुल शेड्यूल था आपका, लेकिन आपका जो वीडियोज वगैरह देखे कि काफी महिलाएं आपके साथ में पीछे पीछे नामांकन जहां आप करवाने पहुंचे तो वहां तक पहुंची थी, तो क्या उन महिलाओं का पूरा आपको सपोर्ट समर्थन मिल रहा है इस बार? जी बिल्कुल सपोर्ट मिला है। वही महिला लोग तो हमको खड़ा की है, वही महिला लोग खड़ा की है और आगे बढ़ा लेगी और पीछे हटेगी तो बताइए कहाँ तक सही रहेगा? बताइए सही है। वही लोग हमको चुनिए तो वही लोग अभी प्रचार भी वही लोग करेगी। मेरा बोल दिए मेरा प्रचार में सबसे ज्यादा महिला प्रचार करेगी, महिला ही प्रचार करेगी, भले जेंट्स रहे या नहीं रहे। मेरा चुनाव प्रचार में जितना भी देखिएगा अधिकतर महिला प्रचार करेगी, क्योंकि मेरा सबसे असल शक्ति है नारी शक्ति। वही मेरा साथ कल भी मेरे साथ खड़ा थी और आज वो भी मेरे साथ खड़ा है। आप बिना वार्ड प्रत्याशी के आपने मुख्यमंत्री की नींदें उड़ा दी, तो आप जब अपने क्षेत्र का वार्ड बन जाएंगे तो क्या कुछ सोचे प्लान बना रहे हैं आप? वार्ड? अरे नामांकन गए से रोहंगटा के जीएम का नींद उड़ गया। बताइए ना, क्या बात कर रहे हैं? जीएम, उसका जीएम का नींद उड़ गया। प्लांट में जो काम करता है ना, 2-4 लोग आया था मेरा नामांकन रैली में, तो हम फोटो वीडियो अपना में आईडी में डाले, तो वो लोग जैसे फिर दूसरा दिन ड्यूटी में गया तो वो लोग बोलता है अरे आप सुरेंद्र के रैली में कहा गए थे, काम से निकाल देंगे। बताइए, मैंने धमकी दिया जा रहा कंपनी बोल रहा है उसका रैली में नहीं जाना है। बताइए, उसका हमको रैली में आया है, अब वोट देगा तो क्या करेगा? बताइए, रैली में आया तो रैली में आने से मना कर रहा है। तो रोहंगटा को जीएम को बता देना चाहे, रोहंगटा का जीएम आप जीएम है, फैक्ट्री के अंदर जीएम गिरी कीजिए, आप बरगलाइए मत कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। वो बोलता है मेरा रैली में नहीं जाएगा, तो किसका रैली में जाएगा आप बता दीजिए ना, किसका रैली में जाएगा? बोल देता है और एक कैंडिडेट है उसका नाम बोल देता है, उसका रैली में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही ना है कि रोहंगटा का संरक्षण है उसको खड़ा किया है, तबे न बोल रहा है मेरा रैली में नहीं जाना है और उसका रैली में नहीं जाना है। माने रोहंगटा का नींद उड़ गया है और उसका जीएम का भी बोल तो दिए। मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए है ना, मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए। रोहंगटा का भी माइंड गेट खुला था उस समय, भले गर्दवा कम नहीं किया है, वो रोहंगटा का भी इतना मजबूर हो गया है कि उसका पीछे का भी गेटवा खोलना पड़ा है डर के वजह से। वो रोहंगटा का जीएम को भी डर है कि अगर ये चुनाव अगर जीत गया
तो बटाई बिन चुनाव जीत ले, इतना कुछ तबाही तो मचा रहा है, इतना बवाल मच गया है, अगर जीत गया तो क्या करेगा, वही सोच रहा है। अच्छा, हम आपसे एक चीज जानेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, डीसी महोदय को भी आदेश दिया, जांच वगैरह हुआ, तो कुछ सुधार हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ। अभी जाइए ना, अभी का बात कर रहे हैं, अभी चलिए कल देखिए, उससे भी ज्यादा छोड़ रहा है, उससे भी ज्यादा छोड़ रहा है। अभी पतझड़ का सीजन आ गया ना, ऐसा कि आप खड़ा भी नहीं होने सकेगा। कल ही एक गए थे मीडिया वाले, उनसे जाके पूछिए और देखिए, या आपको विश्वास नहीं लगता है और भरोसा नहीं लगता है तो आप खुद जाइए और कल जाइए और कल जाके आप खुद स्थिति देखिए। अगर जो पहले प्रदूषण छोड़ रहा था उससे इतना ज्यादा अधिक छोड़ रहा है कि उसका बोलबे मत कीजिए। वो तो यही सोच रहा है, अभी चुनाव है, इधर उधर सब बाझल है, तो पूरा एकदम खुला उसको मिल गया है रोंगटा। चलिए दादा, आपका हम जानना चाहेंगे कि आपने जो वार्ड से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उस वार्ड का क्रमांक क्या है, और चुनाव का सिंबल भी आ गया, तो आपका सिंबल भी क्या है? वार्ड नंबर मेरा 6 है, क्रमांक संख्या 10 है, और मिला है केन छाप, जिसको हम लोग उसको मतलब तस्वीर है उसका, बोधकी भी बोलते हैं, लेकिन उसको केन छाप दिया और तस्वीर है बोधकी का। केन मतलब पानी वाला केन? हाँ, तो वही तो बोलते हैं, लिखा केन हुआ है लेकिन जो तस्वीर दिया बोधकी नहीं जो रहता है 5 अच्छा, लीटर चलिए वाला। आपको वो सिंबल है जो कि वीडियो के स्क्रीन में हम लगा देते हैं, ताकि आप इनका जो सिंबल है, जो भी इनके क्षेत्र से आते हैं, और ये काफी युवा हैं और काफी ज्यादा जुनून है इनके अंदर। आज से नहीं, पिछले 3 सालों से मैंने देखा है इनके संघर्ष को, कि इन्होंने जो आंदोलन को किया है ना, अकेले दम पर बड़े बड़े आंदोलनों को इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। इनको बेक पार्टी का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेले बहुत बड़े बड़े आंदोलन को किए हैं। सुरेंद्र दा, क्या आपका जो 5 साल, आने वाला 5 साल में आपका वार्ड का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? अगर जीत जाते हैं, जनता आपको सपोर्ट करती है तो? अगर जीत जाते तो पहले जितना मेरा वार्ड नंबर 6 में इतना ज्यादा उद्योग है और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, सबसे पहले उद्योग का जितना भी उद्योग है, सबसे पहले अपना प्रदूषण कंट्रोल करने का जितना भी इसका कैटेगरिया है, ईएसपी चलाने का, इसको मजबूर कर देंगे और इसको अपना ईएसपी चालू करना होगा। सबसे पहले तो उद्योग वाला का नींद उड़ा देंगे, जितना भी प्लांट है, क्योंकि सबसे ज्यादा 3200 वार्ड में सबसे ज्यादा उद्योग मेरा वार्ड में, और सबसे मेरा वार्ड अमीर होने के बावजूद सबसे गरीब है और सब बाहर जा रहा है रोजगार करने के लिए, बताइए। और इतना ही नहीं, प्लांट में रहता है 8 घंटा काम करने का और ये लोग 12 घंटा काम कराता है, बताइए, और वही वाला देता है 400 हाजिरी, बताइए। देखिए, तमाम चीजें जो है, उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री संज्ञान लिए, नहीं कुछ हो रहा है तो इन्होंने अब फैसला भी लिया है कि अब खुद ये राजनीतिक के मैदान में आएंगे और अपने जो गांव के इलाके के क्षेत्र से जो प्रदूषण से प्रभावित लोग हैं, उनको ये न्याय दिलाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट में राय रखिए कि ये जो वार्ड प्रत्याशी में इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इनका फैसला आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ इनका आंदोलन, तमाम चीजें जो इन्होंने की है, उसके बाद इनको जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर राय रखिएगा। और तमाम जो भी जनता है, उनसे एक बार सुरेंद्र जी, आप अपने तरफ से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा, जो आपके वार्ड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कि लोग आपको वोट करेंगे? तो सबसे पहले मतदाताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार ऐसे प्रत्याशी का चयन कीजिए जो आपके हक अधिकार की बात करता हो, ना कि रोड नली गली। क्योंकि देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हम लोग जिस वार्ड से आते हैं, हम लोग का वार्ड में बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा उद्योग है, और मान के चलिए सब कुछ दे देगा, नली देगा, गली देगा, रोड देगा, और ऊपर से जहर देगा। तो जहरवा पहले देखना कि रोडवा नलिये गलिये देखेगा, घरे दे देगा, नलिये दे देगा, आवासें दे देगा, और ऊपर से जहरवे कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो फिर इंसान जिएगा कि मरेगा, वही डिसाइड करे खुद।